जीतन राम मांझी एनडीए के वो त्योहार है जिसे एनडीए को ना चाहते हुए भी हर 2-4 दिन पर मनाना पड़ता है। और अब देख लीजिए, गया जी में जाकर जीतन राम मांझी ने एनडीए के ऊपर पहाड़ तोड़ने की बात तक कह डाली है। और सबको पता है कि जीतन राम मांझी ये सब क्यों कर रहे हैं। फिर वही पुरानी 20 सीटों की डिमांड और प्रेशर पॉलिटिक्स। लेकिन सवाल ये है कि एनडीए जीतन राम मांझी को कब तक बर्दाश्त करेगी, क्योंकि यह बात सबको पता है कि एनडीए 20 सीट तो इनको नहीं देने वाला है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में एक ऐसा किरदार जिसे ना चाहते हुए भी एनडीए हर 2-4 दिन में याद करने को मजबूर हो जाता है। नाम है जीतन राम मांझी। मांझी को एनडीए का त्योहार भी कह सकते हैं, जिसे मनाना मुश्किल है लेकिन छोड़ना भी उतना ही नामुमकिन है। सोमवार को गया जी जिले के अत्रि विधानसभा क्षेत्र में हम पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पर केंद्रीय मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी पहुंचे हुए थे। और जैसे ही मंच पर जीतन राम मांझी पहुंचे, माइक संभाला, वैसे ही वो अपने अंदाज में लौटे, तीखे आरोप लगाने शुरू कर दिए और सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए गठबंधन के सामने अपनी डिमांड को रख दिया। और जीतन राम मांझी बोले कि हमारे समाज के नायक दशरथ मांझी को वो सम्मान कभी नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। नीतीश कुमार को धन्यवाद है कि उन्होंने इन्हें इज्जत दी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि भूया और मुसहर को एक करने का। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन की टेंशन बढ़ा दिया और एक बार फिर से वही पुराना राग अल्पा 20 सीटों की डिमांड। बोले कि अगर हमें 20 सीट नहीं मिला तो भाई हम एनडीए गठबंधन के सामने पहाड़ तोड़ देंगे, क्योंकि ये लोग अगर हमें 20 सीट देंगे और हम 20 सीट जीत कर आते हैं, तभी शिक्षा, पेंशन और समाज के कल्याण की नीति भाई हम अपने समाज के लिए लागू कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि एनडीए आखिर कब तक जीतन राम मांझी के इस प्रेशर पॉलिटिक्स को झेलेगा, क्योंकि यह बात सबको पहले से पता है कि एनडीए गठबंधन के पास जीतन राम मांझी को देने के लिए 20 सीट नहीं है। एनडीए का कोई इरादा नहीं है जीतन राम मांझी को 20 सीट देने का। लेकिन जीतन राम मांझी अपनी मांग से पीछे नहीं हटने वाले हैं और यह कोई पहला मौका नहीं है जब जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन के सामने सीट शेयरिंग को लेकर अपनी डिमांड रखी हो। इससे पहले भी जीतन राम मांझी कई दफा यह बात कह चुके हैं एनडीए से कि भाई हमें 20 सीट दीजिए, नहीं तो हम बगावत तक कर देंगे। लेकिन अब एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने एनडीए के सामने अपनी डिमांड रख दिया है और साफ तौर पर यह बात कह दिया है कि भाई अगर हमें 20 सीट नहीं मिला तो एनडीए के ऊपर पहाड़ टूटेगा जरूर। साथ ही उन्होंने सभा में 1100 रुपए की पेंशन को मजाक बताया और कहा कि इसे 2000 रुपए तक नीतीश कुमार को करना चाहिए था, यह बहुत कम है। और साथ ही भूया मुसहर का एकता का झंडा लहराते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमारी ताकत को कोई नहीं तोड़ पाएगा। 2015 के बाद हमारी एकता ने ही हमें 6 विधायक जिताए, लेकिन कुछ लोग इस ताकत को हमें बांटना चाहते हैं। तो वहीं फिर से मंच पर जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन को छोड़ तेजस्वी यादव पर सीधा वार कर दिया और बोले कि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ने ही मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटवाया था और आज भी यही लोग समाज को पैसा बांटकर तोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही जीतन राम मांझी यहीं पर नहीं रुके, पाकिस्तान पर भी बयानबाजी कर दी। सुरक्षा और विदेश नीति पर जोर देते हुए खुद को राष्ट्रभक्त साबित करने में इस दौरान जीतन राम मांझी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस दौरान आकर खड़ा यही हो गया कि एनडीए आखिर कब तक जीतन राम मांझी को झेलेगा। हर बार वही कहानी, हर बार वही 20 सीटों की डिमांड
और हर बार वही दबाव की राजनीति। एनडीए के लिए जीतन राम मांझी आज का एक कंपल्सरी फेस्टिवल बन चुके हैं। चाहो या ना चाहो, एनडीए को यह त्योहार बार बार मनाना पड़ता है, क्योंकि मांझी का सामाजिक समीकरण और वोट बैंक एनडीए के लिए उतना ही जरूरी है जितना चुनाव में हवा। और इस बार एनडीए जीतन राम मांझी की मांगों को कितना सिर पर चढ़ाएगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि 20 सीटों का गणित यह आसान नहीं है। जीतन राम मांझी चाहे जितना शोर मचा ले, एनडीए उन्हें 20 सीट तो नहीं देने वाला है। बाकी एनडीए की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर जीतन राम मांझी को समझाया जाएगा, बताया जाएगा और कितने सीटों पर मनाया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।